तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नारुतो और सास्के एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है। फिर उन दोनों को अपना पास्ट याद आने लगता है जहां पर वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और सास्के जीत गया होता है तो उनके टीचर उन्हें यूनिसिन साइन बनाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो दोनों ऐसा नहीं करते और एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं। फिर वो दोनों कहते हैं हमने उस दिन यूनिसिन साइन नहीं बनाया और इसीलिए हमारी लड़ाई कभी खत्म ही नहीं हुई। फिर सास्के पूछता है क्या मैं मर चुका हूँ? तो नारुतो कहता है सब कुछ इतना अजीब लग रहा है तो शायद यही हुआ होगा। फिर सास्के कहता है तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, लोग हम दोनों से ही नफरत करते थे, तुम्हारे पास 9 टेल था और मैं एक उचीहा हूँ। फिर नारुतो लेडी सुनाडे से माफी मांगने लगता है और वो कहता है मुझे माफ कर देना ग्रैंड माँ सुनाडे, मैंने वादा किया था मैं होकागे बनने से पहले नहीं मरूंगा। और तभी उसे याद आता है उन्होंने अभी तक इन्फिनिट त्सुकुयोमी को रिलीज नहीं किया है, लोग अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो सास्के कहता है तुम मर चुके हो और तुम्हें अभी भी उन लोगों की फिक्र है, साकुरा और काकाशी अभी वहीं पर हैं, वो दोनों सब कुछ संभाल लेंगे। फिर नारुतो कहता है हाँ मुझे उम्मीद तो है, और तभी नारुतो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर सास्के इटाची के बारे में सोचने लग जाता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं उन दोनों की आंख असली दुनिया में खुलती हैं। तो नारुतो कहता है अच्छा तो तुम भी यहाँ पर आ गए, अगर हम दोनों में से कोई भी ज्यादा हिलेगा तो खून बहने के कारण हमारी मौत हो जाएगी। फिर सास्के कहता है आखिर तुमने ये सब क्यों किया, वो भी सिर्फ मेरे रास्ते में आने के लिए। मैंने इतनी ताकत हासिल की सिर्फ अंधकार में जाने के लिए, लोगों ने मेरे साथ अपने रिश्ते तोड़ने की कोशिश की सिर्फ तुम्हारे अलावा, तुमने ऐसा क्यों किया बताओ मुझे। फिर नारुतो कहता है ये तो तुम पहले से ही जानते हो। तो सास्के कहता है बकवास मत करो, मुझे जवाब चाहिए। फिर नारुतो कहता है क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। तो सास्के कहता है मैं ये पहले भी सुन चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए इसका मतलब क्या है? फिर नारुतो कहता है तुम चाहते हो मैं तुम्हें इसे समझाऊं, लेकिन इसे मैं खुद ही नहीं समझ सकता। जब तुम कोई गलत काम करते हो तो मुझे दुख होता है और अंदर से बहुत दर्द होता है। फिर कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और नारुतो कहता है अब हम कहाँ पर हैं, क्या हम स्वर्ग में पहुँच चुके हैं? तो सास्के कहता है शायद हम दोनों सो गए थे और पूरी रात सोते रहे, हम दोनों मरने से दोबारा बच गए। फिर नारुतो कहता है अरे यार मैं अभी भी नहीं हिल पा रहा हूँ, मुझे तुम्हें एक पंच मारना था जिसकी वजह से तुम्हारी आंखें सचमुच खुल जाती। ये सुनकर सास्के हंसने लग जाता है। तो नारुतो कहता है आखिर इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? फिर सास्के कहता है हम दोनों की हालत इतनी खराब है और तुम्हें अभी भी लड़ना है। तो नारुतो कहता है तुमने सही कहा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर सास्के कहता है ठीक है मैं मानता हूँ कि मैं हार गया। तो नारुतो कहता है तुम बेवकूफ हो, ये लड़ाई जीतने और हारने के बारे में नहीं थी, मैं तो तुम्हें बस सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा था, असली लड़ाई तो इसके बाद शुरू होगी। फिर सास्के कहता है अगर मैं यहाँ पर मर जाता तो तुम मेरी आंख काकाशी को दे देते और इन्फिनिट त्सुकुयोमी को रिलीज कर देते, मेरा अंत यहीं पर हो जाता। फिर नारुतो कहता है तुम गलत हो, मरने से कुछ ठीक नहीं होता है, अगर तुम मरने की जगह मेरी मदद करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूँ सभी शिनोबी मिलजुल कर काम करें और उसमें तुम भी आते हो। फिर सास्के कहता है तुम ऐसा चाहते हो, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे शिनोबी भी ऐसा ही चाहें, और क्या होगा अगर मैं दोबारा से बुरा इंसान बन गया तो? फिर नारुतो कहता है तो मैं तुम्हें दोबारा रोकूंगा और मुझे नहीं लगता कि तुम फिर से ऐसा करोगे। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? तुम तो सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। ये सब सुनकर सास्के की आंखों में आंसू आने लगते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पर खून बह रहा होता है और उन दोनों का एक एक हाथ कट चुका था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।